अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर ली थी। तो 4.4 एक्सरसाइज में हम दो तीन चीज़ें जो पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले ये है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है, जिसका अगर मैं थीटा का नाम दे दूँ तो वो हम कैसे मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए मेरे पास लेट्स सपोज दो लाइंस हैं और एक लाइन का मेरे पास स्लोप है m1 और दूसरी लाइन का स्लोप दिया हुआ है m2। तो जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा एंगल मालूम करने का, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। अगर उन दोनों लाइंस, अब मुझे लाइंस गिवन होंगी तो मैं उन लाइंस के स्लोप निकाल लूंगा और इस फॉर्मूले पे हम क्या करेंगे, एंगल मालूम कर सकते हैं। अगर दोनों लाइंस पैरेलल हों तो स्लोप्स इक्वल होते हैं, आपको मालूम है। m1 इज इक्वल टू m2, ये कब होता है, अगर मेरे पास लाइंस पैरेलल हो, ठीक है। और m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1 अगर तो ये दोनों लाइंस हमारे पास परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन बन जाएगी। उसके बाद ये है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, अगर मैं दो लाइंस दी हैं, लेट्स सपोज मेरे पास एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और एक और लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये L1 आ गए और ये L2 आ गए। अब इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आप इन दोनों को सॉल्व करें साइमल्टेनियसली, क्रैमर रूल से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में, या उसको मैं सिंपली पी एक्स अगर मैं बोलूँ कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑफ L1 एंड L2, तो हमारे पास ये बनेगा x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा b1c2 माइनस b2c1 ओवर a1b2 माइनस a2b, ठीक है। इसी तरह y कोऑर्डिनेट आ जाएगा a2c1 माइनस a1c2 ओवर a1b2 माइनस a2b1। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। तो ये मेरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला आ गया, वो एंगल बिटवीन टू लाइंस और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर हमें दो लाइंस दी हुई हूँ और उन दोनों लाइंस के, लेट्स सपोज ये मेरे पास दो लाइंस हैं L1 और L2, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोई थर्ड लाइन पास हो रही है जिसको अगर मैं L3 कह दूं तो L3 की इक्वेशन बनेगी L3, ये आ जाएगा L1 प्लस के L2 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास आ जाएगी इक्वेशन किसकी, L3 की, जो कि L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। के यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, के मालूम करने के लिए हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस गिवन होंगी जिनको हम यूज करके तो के की वैल्यू मालूम करेंगे और फिर हम के यहाँ पुट करके तो यहाँ से जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो कौन सी इक्वेशन कराएगी, L3 की इक्वेशन कराएगी, ठीक है। तो ये बुनियादी चीज़ें जो थोड़ी बहुत, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको मजीद क्लियर होते जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4। तो एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस वन एंड दिस वन। तो ये दो लाइंस दी हुई है, हमने दोनों के दरमियान पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है। अच्छा, पहले तो आप देखें कि दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर भी रही है या नहीं। तो मेरे ख्याल इसको चेक करने की जरूरत इस वजह से नहीं कि कुछ हमें कहा कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो जब उसने हमें फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह दिया क्वेश्चन में, जिसने कि दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, फिर भी अगर आप चेक करना चाहें तो उसके तरीका यह है कि आप दोनों के स्लोप निकाल लें। आप देखें अगर स्लोप्स इक्वल आते हैं तो पैरेलल होगी, तो फिर तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ही नहीं। मैं रफली बता दूं, देखिए इसका स्लोप में मालूम कर चलो, उसको m1 का नाम ले दूं फॉर एग्जांपल। तो m1 इसका अगर मैं स्लोप ले लूं तो क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, तो ये आ जाएगा 1/2। और अगर मैं इसके स्लोप को m2 का नाम दे दूं तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, तो ये आ जाएगा 2। तो ये 1/2 ये 2, तो ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करें, ठीक है, यानी कि ये पैरेलल नहीं है। तो ये तो मैंने रफली बता दिया। तो अब आते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। तो मेरे पास जो लाइंस है
L1 मेरे पास है यानी कि x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और L2 है 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास मुख्तलिफ मेथड्स है, आप क्रैमर रूल से मालूम कर सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें या यहाँ से y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें, उस तरह से भी आपको मिलेगा जैसे आपको इजी लगे। मैं क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था तो मैं ये फॉर्मूले से एक पार्ट करवाता हूँ, फिर बाकी आपकी मर्जी है, जैसे आपको इजी लगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूले के मुताबिक देखें जरा, a1 x का कोफिशिएंट a होता है तो ये पहली इक्वेशन है, तो इसको मैं a1 का तो ये आ जाएगा 1, b1 आ गया -2 और c1 की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, x y और कांस्टेंट। इसी तरह a2 कितना हो जाएगा, x का कोफिशिएंट तो 2, b2 -1 एंड c2 let pxy be the point of intersection of L1 and L2। तो फॉर्मूला के मुताबिक pxy क्या आ जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 ओवर a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, कॉमा a2 c1 माइनस a1 c2 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। वैल्यूज पुट करें जरा, b1 c2 b1 -2 और c2 +2 माइनस b2 c1 b2 -1 और c1 1 डिवाइडेड बाय a1 b2 1 -1 a2 b1 2 -2। इसी तरह a2 c1 2 1 a1 c2 a1 और c2 1 2 और नीचे a1 b2 यही वैल्यू है तो 1 -1 -2 -2। ये आ जाएगा -4 +1, ये आ गया -1 +4 2 -2, ये आ जाएगा -1 +4, तो -1 प्लस -4 +1 तो -3/3, ये आ जाएगा 0/3, ये बन जाएगा -1, 0। तो ये मेरे पास आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। ठीक है, इसका आप नोट करें और इसका जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो आप लोग खुद मालूम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 2 -9 एंड द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस वन एंड दिस वन। ये हमें दो लाइंस गिवन है, लेट्स सपोज ये L1 है और ये L2 है। ठीक है, ये दोनों गिवन लाइंस हैं। अब हमें एक लाइन है जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। सपोज कर लें कि ये बड़ी लाइन है, ठीक है, इसको मैं नाम दूं L3। ये L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है और एक पॉइंट 2, -9 से भी पास हो रही है, 2, -9। ठीक है, इसका एक पॉइंट भी दिया हुआ है 2, -9। तो क्योंकि ये L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है तो हम इसको यूं लिख सकते हैं। पहले मैं इसको नामता हूं लेट L1 मेरे पास है 2x + 5y - 8 इज इक्वल टू 0 and L2 is 3x - 4y - 6 इज इक्वल टू 0। तो मैं तो सपोज L3 passing through
द इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। ठीक है, अभी L1 L2 के पॉइंट ऑफ से पास है, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ L3 मेरे पास आ जाएगी L1 प्लस KL2 इज इक्वल टू 0। बताया था कि जब भी दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोई थर्ड लाइन पास हो तो वो जिसकी इक्वेशन था L1 प्लस KL2 इज इक्वल टू 0, और K यहाँ पर कांस्टेंट होता है। तो ये मेरे पास L3 की इक्वेशन बनेगी, L1 क्या था 2x प्लस 5y माइनस 8, ये L1 आ गया, प्लस K L2 3x माइनस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन 1। अब ये जो इक्वेशन है ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, लेकिन इसमें एक कांस्टेंट मौजूद है k। अब k मालूम करने के लिए हमें हर क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन दी होगी। यहां पर उसने हमें क्या दिया होगा कि जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है L3 वो एक पॉइंट से पास हो रही है 2, -9। तो ये वाला पॉइंट मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मुझे यहां से k की वैल्यू मिल जाएगी। तो सिंस L3, या इसको यूं लिखेंगे, सिंस 2, -9 लाइज ऑन L3। ठीक है, अब ये L3 में लाई करे तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स 2x, x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 5y -9 माइनस 8 प्लस k 3x, x की वैल्यू 2 आ गई, माइनस 4y -9 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, तो x वाई की जगह मैंने 2 और -9 पुट कर दिया। यह आ जाएगा 4 माइनस 45 माइनस 8 प्लस k 6 प्लस 36 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और ये आ जाएगा माइनस 49 प्लस k, और ये आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 0। और ये आएगा 36k इज इक्वल टू 49, और k की वैल्यू आ जाएगी 49/36। किसी टेबल में आ रहे नहीं आ रहा तो इसको एज इट इज रहने दें। k आ गया मेरे पास 49/36। इसको मैं पुट करता हूँ इक्वेशन 1 में। k के वैल्यू इसको 1 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 5y माइनस 8 प्लस k 49/36, और 3x माइनस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दें 36 के साथ, मल्टीप्लाइंग बाय 36, तो ये 36 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 36 2x प्लस 5y माइनस 8 प्लस ये 36 कैंसिल हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 72x प्लस 180y माइनस 36 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 8 आ जाएगा हमारे पास 288 प्लस 49 3 147 x माइनस 196 y माइनस 49 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 294। ठीक, माइनस का 294 इज इक्वल टू 0। और फाइनल स्टेप आ जाएगा हमारे पास, एक्स वाई टर्म्स को ऐड करें
फॉर 72x को 147x के साथ। तो 72 को 44 से तो यह आ जाएगा हमारे पास 72 और 147, तो ये 219 स्विच ऐड करते आ जाएगा 219x 180 माइनस 196, तो यह आ जाएगा -16y और -288 और -294, तो 288 294 कितना हो जाएगा -582 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास है इक्वेशन ऑफ अ लाइन L3। ठीक है, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। क्वेश्चन नंबर 2, उसी का सेकंड पार्ट देखें जरा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस वन एंड दिस वन and parallel or perpendicular to the line 6x plus y minus 14 is equal to 0। तो उसी से मिलती जुलती कंडीशन है, यानी कि हमें कहा गया कि जो हमारे पास दो लाइंस हैं, मैं स्केच बना देता हूँ, लेट्स सपोज L1 और L2। ठीक है, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन पास हो रही है, जो कि मैं ये लाइन ले लेता हूँ। ठीक है, ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, और एक और लाइन ये वाली जो है इसके साथ पैरेलल भी है और परपेंडिकुलर भी है। तो दोनों स्रोतों में हमें L3 मालूम करनी है या L4, ये L1 L2 है। तो जो रिक्वायर्ड लाइन है इसको मैं नाम दे देता हूँ L3, बल्कि इसको मैं L4 कह देता हूँ, क्योंकि L3 मेरे पास ये वाली इक्वेशन है। मैं यहाँ पर इसका नाम दे रहा हूँ, आपको जरा और क्लियर हो जाएगा। लेट L1 मेरे पास है कि 7x प्लस y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। L2 ये चले, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसको मैं पहले कोई L1 इसको क्या x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और ये L2 आ जाएगी 7x प्लस वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन L1 एंड L2, और एक और इक्वेशन मेरे पास ये वाली दी हुई है, इसको मैं L3 का नाम दे देता हूँ। ये 6x प्लस वाई माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब ये तीन गिवन इक्वेशन है। जो रिक्वायर्ड है L4, वो कहाँ से पास हो रही है? L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्टेटमेंट, सपोज L4 be the line passing through the intersection of L1 and L2। तो क्या कंडीशन बनेगी हमारे पास? L4 इक्वेशन क्या आ जाएगी? L1 प्लस के L2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वैल्यूज पुट करें। L1 x माइनस वाई माइनस 4 आगे L1 प्लस के L2 7x प्लस वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां तक तो वही है जो हमने पिछले पार्ट में किया था, यानी L1 प्लस के L2 हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। अब इस केस में हमें देखिए यहाँ पर के मालूम करने के लिए पिछले वक्त हमने पॉइंट दिया हुआ था इस रिक्वायर्ड लाइन का, तो मैंने पॉइंट पुट किया था तो के आ गया था। अब की बार पॉइंट नहीं दिया, बल्कि उसने क्या कहा कि एक और लाइन है उसके साथ ये पैरेलल है। तो अगर मैं यहाँ से आगे पार्ट ए पे चला जाऊँ तो मैं पहले इस इक्वेशन का स्लोप निकाल लेता हूँ। देखें जरा, इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये आ जाएगा x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल प्लस ये आ जाएगा 7kx प्लस के वाई प्लस 20k इज इक्वल टू 0। x वाली वैल्यूज x प्लस 7kx, तो अगर मैं कॉमन तो ये आ जाएगा 1 प्लस 7k, ये आ जाएगा x। y वाली वैल्यू प्लस यहाँ पे इसको आ जाएगा k, कोफिशिएंट k y का k, और यहाँ पे कितना आ गया -1, k -1, तो ये आ जाएगा y, और प्लस कांस्टेंट कितना हो जाएगा 20k माइनस 4। मैं प्लस वाली वैल्यू पहले लिख रहा हूँ, ठीक है, -4 इज इक्वल टू 0।
तो ये x वाली वैल्यूज लिख दी, 7kx प्लस एक्स, तो 7k प्लस 1 तो x कॉमन आ गया, ky और माइनस y, तो y कॉमन तो -1 प्लस k या k -1 आ जाएगा, और ये कांस्टेंट 20k -4। अब इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो इसके स्लोप को मैं नाम देता हूँ लेट स्लोप ऑफ L4, उसको मैं नाम दे देता हूँ M1। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, ये स्लोप आ गया किसका, M4 का। एंड स्लोप ऑफ L3 उसको मैं M2 कहता हूं। देखिए स्लोप ऑफ L3 का ये रही, तो क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा। तो यहां तक बात समझ में आ गई कि जो हमारे पास L4 थी मैंने इसका स्लोप निकाल लिया, और फिर जो हमारे पास L3 थी उसका स्लोप निकाल। अब दोनों कंडीशन देखिए, अगर जब लाइंस पैरेलल होंगी, पार्ट ए, इफ L3 इज पैरेलल टू L4, पैरेलल है, ठीक है, तो पैरेलल तो क्या हो जाएगी, तो M1 इज इक्वल टू M2, स्लोप इक्वल हो जाएंगे। M1 की वैल्यू -1 प्लस 7k ओवर k -1 इज इक्वल टू -6। तो यह आ जाएगा, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें तो यह आ जाएगा 1 प्लस 7k इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा 6k -6, और 7k -6k इधर आके मल्टीप्लाई इज इक्वल टू -6 -1, तो यह आ जाएगा k इज इक्वल टू -7। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट हो गया। जब जो हमारे पास जो लाइन है ये L4 अगर ये L3 के साथ पैरेलल हो तो मुझे क्या मिलेगा, k की वैल्यू आ गई -7। अब इस k की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 को मैंने नाम नहीं दिया, मैं अब नाम दे देता हूँ, ये था, ठीक है। तो मुझे इक्वेशन मिल जाएगी कौन सी, L4। तो इसको यहाँ तक आप नोट करें, फिर मैं इसको मिटा के तो मैं आगे इसका सेकंड प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट करूँगा। तो इसको पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। तो इसको पुट करते इक्वेशन 1, पुट इन 1, तो बाकी इसका प्रोसेस यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वेशन 1 मेरे पास आ जाएगी x माइनस वाई -4 प्लस k की जगह आ जाएगा -7, और 7x प्लस वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 0, और यह आएगा x माइनस वाई -4 -49x -7y -140 इज इक्वल टू 0। x वाली वैल्यूज देखें तो यह आ जाएगा -48x, y वाली वैल्यूज तो -8y, और कांस्टेंट कितना हो जाएगा -144 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को अगर आप डिवाइड करवा दें किसके साथ, 8 के साथ, -8 के साथ, डिवाइडेड बाय -8, तो यह आ जाएगा 6x प्लस वाई प्लस 144 को 8 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 18 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई कौन सी, L4 की इक्वेशन पहले पार्ट में। ठीक है, तो ये मेरे पास L4 आ गई पार्ट ए में, जब क्या थी वो L3 के साथ पैरेलल थी। अच्छा, अब इसको यहाँ तक आप नोट करें, इसका सेकंड पार्ट करते तो यही से आगे स्टार्ट होगा इसका सेकंड पार्ट, वो वाला पोर्शन तो सेम होता है, यहाँ से आगे पार्ट बी। ठीक है, अब पार्ट बी में क्या होगा, अब ये L3 को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। तो पार्ट बी में कह रहे हैं कि जो रिक्वायर्ड लाइन L4 है वो L3 के साथ अगर परपेंडिकुलर हो, ये L3 आ गए, अब ये L4 और L3 क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो पार्ट बी में इफ L3 इज परपेंडिकुलर टू L4, अब जब परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या बनेगी, M1 डॉट M2 इज इक्वल टू -1, तो दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा,
-1 आ जाएगा। m1 की वैल्यू क्या थी, -1 + 7k ओवर k -1, ये आ गया m1, और m2 कितना है, -6 इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बाय क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 1 + 7k × 6 इज इक्वल टू, ये वहां जाके मल्टीप्लाई, तो k -1, यह आ जाएगा 6 + 42k इज इक्वल टू -k + 1, 42k + k इज इक्वल टू 1 - 6, तो 43k इज इक्वल टू 5, तो k आ जाएगा हमारे पास 5/43। इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, इक्वेशन मालूम करने के लिए। ठीक है, इसमें साइन देख लें, बल्कि ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, -5/43। तो जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 मेरे पास क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी x - y - 4 -5/43, 7x + y + 20 इज इक्वल टू 0। और इसको सिंप्लीफाई करें तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, फिर यहाँ से 2 स्टेप आप खुद कर लें। ठीक है, तो इसमें बस मैं इसको 43 से मल्टीप्लाई किया, इन सबके साथ 40 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे -5 सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो इसको सिंप्लीफाई कर तो ये मेरे पास L4 आ जाएगी। कब, जब वो L3 के साथ परपेंडिकुलर होगी, तो ये सेकंड कंडीशन थी। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट इसे भी समझ लें। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस वन एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। अब इक्वल इंटरसेप्ट्स की बात हो रही है, तो एक ऐसी लाइन जो दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, वो दो लाइंस लेट्स सपोज L1 और L2 हैं, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन पास हो रही है यहाँ से, और x और y के साथ इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, यानी कि ये वाला इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट को हम बोल देंगे a और y इंटरसेप्ट को बोल देंगे b, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जो लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन, वो इक्वल इंटरसेप्ट्स बना रही है और L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। तो सारे स्टेप्स जो हमने पिछले क्वेश्चन में किए थे, तो पहले L1 इसका नाम दिया, इसको L2 का नाम दिया, L3 दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, तो कंडीशन क्या बनेगी, L1 + K L2 इज इक्वल टू 0। L1 की वैल्यू पुट की प्लस k, ये रहा ये L2 की वैल्यू, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ देखें ये x वाली वैल्यूज x + 3k, x कॉमन तो 1 + 3k x, यहाँ से y कॉमन तो 2 + 4k y, और ये -3 - 7 के राइट साइड पे चला जाएगा, तो माइनस कॉमन तो 3 + 7k। अब देखिए इसमें क्या है कि इक्वल इंटरसेप्ट, तो मैं जो ये इक्वेशन है इसका मैं इंटरसेप्ट फॉर्म बना रहा हूँ, वो क्या होती थी, ये मैं यहाँ पे लिखा हुआ देखें x/a + y/b इज इक्वल टू 1, तो मुझे राइट हैंड साइड पे 1 चाहिए, तो 1 आने के मैं इसी वैल्यू के साथ क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो सबको डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड किया, इसको भी और इसको भी, तो ये आ जाएगा 1। यहाँ से मुझे x चाहिए, तो ये वैल्यू अगर मैं नीचे ले जाऊँ तो जाकर ये होल डिवाइड बन जाएगी, यहाँ पे ये नीचे जाओ तो इसके साथ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये मेरे पास कंडीशन बनी x/a + y/b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से a की वैल्यू ये रही और b की वैल्यू ये रही, ये a है और ये b है, a और b आ गया। अब क्या कहा था कि इक्वल इंटरसेप्ट है, तो ये x इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट, तो जब ये इक्वल, दोनों को इक्वल रखेंगे तो ये दोनों तरफ से न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी जो बचेगा हमारे पास वो आ जाएगा 1/1 + 3k इज इक्वल टू 1/2 + 4k, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दे, तो ये 2 + 4k इज इक्वल टू 1 + 3k, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, ये इधर आके माइनस हो जाएगा और ये वहाँ जाके माइनस, तो k की वैल्यू आ जाएगी -1। इसको हम पुट कर देते इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, वो थी x + 2y + 3 प्लस k की जगह गया -1, और L2 क्या था, 3x + 4y + 7 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 थी, इसमें वैल्यूज पुट करें तो ये आ जाएगा x + 2y + 3 - 3x
-4y -7 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा माइनस का 2x माइनस का 2y -4, और इसको आप लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यह मेरे पास इक्वेशन ऑफ द लाइन L3 आ गई। ठीक है, तो इसको आप जब आप खुद कॉपी पे करोगे तो ये आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, मैं इसका हिंट दे देता हूँ आपको, तो ये आप खुद इसको कंप्लीट करें। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस एंड द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। यानी कि ये जो दो लाइंस हैं, अगर मैं इनको नाम दे दूं, लेट L1 16x minus 10y minus 33 is equal to 0 and L2 12x plus 14y plus 29 is equal to 0, और इनको मैं L3 और L4 कह देता हूँ। और L3 मेरे पास है x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और L4 है x माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब कंडीशन ये है कि मेरे पास दो लाइंस हैं, L1 और L2, और दो लाइंस हैं, लेट्स सपोज ये रही, ये L3 और ये आ गई L4। ठीक है, ये चार लाइन आ गई। अब जो रिक्वायर्ड लाइन है वो कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन पास हो रही है और फिर इनके भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। तो ये मेरे पास जो है ये रिक्वायर्ड लाइन बनेगी, जिसकी मुझे इक्वेशन मालूम करनी है इस लाइन की, जिसको मैं L5 कह देता हूँ। वो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास हो रही है और इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास हो रही है। तो आप ये करें, सिंपली आप ये करें कि आप इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। इन दोनों को आप सॉल्व कर लें। जब आप इनको सॉल्व करेंगे L1 L2, तो आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को आप कह दें A, और इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x1 y1, उसको आप x1 y1 का नाम देते हैं। फिर आप इन दोनों लाइंस को सॉल्व करें साइमल्टेनियसली, क्रैमर रूल से जैसे मर्जी सॉल्व करें, तो आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा, इसको आप B का नाम दें और इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x2 y2। जब आपको ये दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो ये दोनों पॉइंट्स किस लाइन के हैं? L5 के। तो इक्वेशन ऑफ L5 आपके पास बनेगी, उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करें, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो देखिए आपके पास x1 y1 भी दिया होगा, x2 y2 भी होगा, यहाँ पर पुट करके तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी किसकी? L5 की। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपने खुद कंप्लीट